बिजनेस, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो इस राष्ट्र आगे बढ़ सकता है जिस राष्ट्र में इंडस्ट्रीज, ट्रेड को प्राधान्य दिया जाता हो, प्राथमिकता दिया जाती हो। आज से नहीं दोस्तों, ये सदियों का क्रम है। मैं 1800 साल पुरानी बात कहूं तो आचार्य चाणक्य देश में हुआ और आज भी आचार्य चाणक्य की इकोनॉमी पर थॉट, सोच, उसका अर्थशास्त्र दुनिया के लिए आज इतना ही रिलेवेंट है जितना 1800 साल पहले था। चाणक्य ने कहा था कि कोई राज्य को समृद्ध राज्य बनना है, समृद्ध राष्ट्र बनना है तो राज्य में रहने वाले महाजन यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्रियलिस्ट महाजनों को राज्याश्रय देना। उन्होंने कहा कि महाजनों को राज्याश्रय देने से 3 फायदा होता है। संपत्ति का सर्जन करना एक स्किल है। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन। इट्स मीनिंग इज नॉट दैट माई सेल्फ इज बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, बेस्ट बिजनेसमैन। जरूरी नहीं है मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड स्किल, इट्स वन टाइप ऑफ स्किल। जिसमें स्किल है उसको आप प्रोत्साहित करेंगे तो संपत्ति का सर्जन करेगा, रोजगारी का निर्माण करेगा। और सरकार की तिजोरी में टैक्स कौन डालेगा? जो संपत्ति का सर्जन करता है उससे ही आप टैक्स ले पाओगे। मोदी जी ने कहा कि मैं देश के 140 करोड़ की जनता को आह्वान करता हूं कि हम पंच प्राण ले, यानी कि 5 संकल्प करें। एक संकल्प है विकसित भारत का, दूसरा संकल्प हमें विकसित भारत बनाना है। व्हाट इज रोड मैप? ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस वी was in lockdown at that time. The Modi government, all minister working in full time. We are work on full time 24/7. हम हमारे विकसित भारत के रोड मैप पर एक्सरसाइज कर रहे थे। हम उसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर रहे थे। इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्री के साथ हमारा उनका विचार साझा कर रहे थे। हम इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन कर रहे थे। जो विषय, जो सेक्टर डेवलप्ड कंट्री के लिए हमें जिस पैरामीटर को मीट करना है, ये पैरामीटर के लिए डिटेल डेलिब्रेशन हो रहा था। तब जाके हम विकसित भारत का रोड मैप बना पाए। दूसरा विचार मोदी जी ने दूसरे संकल्प लिलवाते हुए कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। नया भारत का निर्माण हो रहा है। यहां लेबर का भी कल्याण हो रहा है, यहां किसान भी उन्नति कर रहा है, यहां ट्रेड बिजनेस भी बढ़ रहा है, यहां सभी लोगों को प्राथमिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। यहां केवल भाषण नहीं होता है, वास्तविकता के आधार पर डिसीजन करा जाता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी EI समिट में फ्रांस से लौटे। दोस्तों, जिस देश का पॉपुलेशन 6 करोड़ से कम है, ये देश में 25 करोड़ लोग पिछले 1 दशक में बिलो पॉवर्टी लाइन से अप हो गए। और वैसे नहीं हुए हैं, एक कमिटमेंट के आधार पर काम करने से हुए हैं। और दोस्तों, 1 दशक में, पहले 1 दशक पहले की मैं बात करूं तो पहले 1 दशक में 2004 से 2014 में देश में केवल 7 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुई थी। 1 दशक में 17 करोड़ जॉब देने वाला देश हिंदुस्तान बना है। युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिली है, तब जाके देश आगे बढ़ता है। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान? व्हाट इज विकसित भारत? हम विकसित भारत कब बनेंगे? मुझे पता है, जब मैं 2012 में पार्लियामेंट में आया था, तब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो सबसे पहले बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। देश की बेस्ट इकोसिस्टम होनी चाहिए।
देश में सब लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर युवाओं के हाथ में काम होना चाहिए। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए एक सिनर्जी से आपको आपके एक्ट में रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ हम आगे बढ़ने लगे, देश कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आगे बढ़ने लगे और उसका नतीजा ये आया और देश ने तय करा, मोदी जी ने तय करा कि हम विकसित भारत बनाने के लिए हमारे गुलामी के प्रतीकों को छोड़ देंगे। तीसरा संकल्प लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा हमें विकसित भारत बनना है तो प्रेरणा कहां से लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको चाणक्य का एग्जाम्पल दिया। हम दुनिया की इकोनॉमी का अध्ययन करें, लेकिन हर देश को अपना अपना मॉडल होता है डेवलपमेंट का। हमें अपने मॉडल पे आगे बढ़ना होगा। तो हमारा चौथा 140 करोड़ की जनता का इस संकल्प होना चाहिए, हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य के साथ 140 करोड़ की जनता जब एक स्टेप आगे बढ़ेगी तो देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाएगा। और लास्ट में मोदी जी ने कहा कि हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में संकल्प करें, हर व्यक्ति कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ विकसित भारत के साथ अपने आप को स्वयं को जोड़ देगा। तो दोस्तों, 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश डेवलप्ड कंट्री बन के रहेगा।